अगली बार जब भी नई लेगिंग, जैगिंग या कोई भी टाइट कपड़े खरीदें तो इसे पहनने से पहले भिगोने के बाद किसी प्लास्टिक बैग में पैक कर फ्रीजर में जरूर रखें। इससे उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, फैब्रिक खराब नहीं होगा, इसमें रोए नहीं पड़ेंगे और इसका रंग भी जल्दी हल्का नहीं होगा। कम तापमान कपड़े के रेशों को टाइट और मजबूत कर देता है, जिससे वे जल्दी खराब नहीं होते। अब जाहिर है आप फ्रिज से निकाल कर सीधे इसे पहनेंगे तो आप खुद भी ठंडे हो जाएंगे, इसलिए पहले कुछ देर इसे बाहर ही छोड़ दें। जीन्स को फ्रीज करने से बहुत सारे बदबूदार बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, क्योंकि वे कम तापमान में सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन पहनने से पहले इन्हें थोड़ा गर्म जरूर कर लें। इससे आपको एक फायदा ये भी होगा कि इन्हें ज्यादा धोना भी नहीं पड़ेगा। अगर कभी कोई पिक्चर फ्रेम फर्श पर गिर जाए और इसका हैंगर टूट गया हो तो इसके लिए दूसरे हुक का इंतजाम किया जा सकता है। एक सोडा कैन लें और इसकी टैब निकाल दें। अब पेचकस की मदद से इसे फ्रेम में हुक की जगह कस दें। बड़े वाले छेद को ऊपर कील में लटका दें। जब भी आपके रेजर के ब्लेड्स खुरदरे होने लगे तो इसे उल्टी तरफ से जीन्स पर रगड़ें। इससे ये साफ तो हो ही जाएंगे, साथ ही काम भी बेहतर तरीके से करेंगे। ध्यान रहे कि ब्लेड्स को हमेशा सूखा रखें और इस पर तेल जरूर लगाएं, इससे जंग नहीं लगेगा। अगर चीज न खा रहे हो तो इसे छुए नहीं। इसे उंगलियों से छूने से फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा होता है। हाथों के बैक्टीरिया इसमें फंगस पैदा कर इसे खराब कर सकते हैं। इस पर फंगस लगने से रोकने के लिए ग्लव्स पहनें। अगर उंगलियों से स्मेल जा न रही हो तो मिंट टूथपेस्ट आपकी दिक्कत दूर कर सकता है। हाथों पर टूथपेस्ट लें और कुछ देर दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और फिर धो लें। इससे स्मेल दूर हो जाएगी। साथ ही ये माइल्ड स्क्रब की तरह भी काम करेगा। अब से जेली, केचप, पीनट बटर और मेयो फ्रेशर के कंटेनर्स को फ्रिज में उल्टा करके रखें। इससे कंटेनर के अंदर पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है और फंगस लगने का खतरा भी कम हो जाता है। आइसक्रीम को उल्टा करके रखने से फ्रीजर डैमेज होने का खतरा भी कम हो जाता है। फूलों को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए 4 कप गर्म पानी में 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच ब्लीच और कुछ बड़े चम्मच नींबू का रस मिलाकर फूलों की टहनियों को इसमें डुबो कर रख दें। इससे फूल काफी समय तक फ्रेश रहेंगे और इनकी खुशबू भी बरकरार रहेगी। वैसे तो मेटल वाली जिप अन्य जिप के मुकाबले काफी मजबूत और टिकाऊ होती हैं, पर ये अन्य जिप के मुकाबले अटकती ज्यादा हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए साबुन की एक टिकिया लेकर इसे जिप के दोनों किनारों पर रगड़ें। इसकी चिकनाई से जिप को आसानी से खोला और बंद किया जा सकेगा। वॉशिंग मशीन में कर्टन धोते समय कुछ तौलिए भी डाल दें। ये पर्दे को खराब नहीं होने देंगे और स्क्रब भी करेंगे, जिससे पर्दे अच्छे से साफ हो जाएंगे। साथ ही अगर इसमें नॉर्मल डिटर्जेंट के साथ साथ 1 कप सिरका भी डाल दिया जाए तो फंगस के साथ साथ दुर्गंध से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर पर्दे को महीने में 1 बार इस तरह से धोएंगे तो वे हमेशा साफ रहेंगे। वे छोटे छोटे स्क्रू जो बार बार ढीले होते रहते हैं, उन पर नेल पेंट की एक कोटिंग लगाने से इस दिक्कत से बचा जा सकता है। स्क्रू निकालें, नेल पेंट लगाएं और वापस कस दें। ये गोंद की तरह होता है। एक बार लगाने पर ये सभी दरारों और जगहों में भर जाएगा। ये घर के किसी भी पेंच के लिए काम करेगा। अपने पुराने स्नीकर्स को बाहर फेंकने से पहले एक बार किसी पुराने टूथब्रश से इसकी गंदी दरारों में पेस्ट भर दें। 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। इसे एक गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दें। अगर एक बार में साफ न हो तो ऐसा एक बार फिर से साफ करें, पर ध्यान रहे कि टूथपेस्ट सफेद ही हो, क्योंकि कलरफुल पेस्ट से धब्बे भी पड़ सकते हैं। अगर आपका परमानेंट मार्कर सूख गया हो तो रबिंग अल्कोहल की कुछ बूंदें इसके अंदर टपका दें और अच्छे से हिलाएं। जैसे ही इसका स्पंज रबिंग अल्कोहल को एब्जॉर्ब करेगा, मार्कर फिर से नए जैसा हो जाएगा। अगर लकड़ी के किसी सामान में स्क्रैच पड़ गया हो तो अखरोट आपकी ये समस्या दूर करने में मदद कर सकता है। अखरोट का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर इसे लकड़ी पर पड़ी दरार पर रगड़ें और फिर मुलायम कपड़े से पोंछ दें। लकड़ी अखरोट का तेल सोख लेगी और खरोंच सील हो जाएगी। सोफे और काउच से स्मेल आना आम बात है। हमारे पालतू जानवरों की स्मेल, कपड़ों और खाने की स्मेल इनसे आती ही रहती है।
सोफे पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क कर इसे कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर वैक्यूम क्लीनर से सोफा साफ कर दें। सोडा इसकी स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है और अगर इस पर धब्बे हों तो उन्हें भी काफी हद तक कम कर सकता है। अगर गार्डन के पाइप को थोड़ा ध्यान और देखभाल से रखा जाए तो ये काफी लंबे समय तक सही से काम कर सकता है। सबसे पहले तो इसे धूप में न रखें, इससे पाइप जल्दी खराब होते हैं। इसकी साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। कपड़ों को हमेशा कम आंच पर धोएं या फिर बेहतर होगा कि कोल्ड वॉश पर धोएं। इससे उनकी उम्र दोगुनी हो जाएगी। हो सके तो इन्हें ड्रायर में सुखाने के बजाय रस्सी पर सुखाएं। इससे भी कपड़े ज्यादा समय तक अच्छी कंडीशन में रहेंगे। कपड़े को जितना कम धोएंगे उनकी चमक उतने ही समय तक बरकरार रहेगी और जल्दी सिकुड़ेंगे भी नहीं। साथ ही इससे बिजली की भी बचत होगी। क्योंकि लेटस यानी सलाद पत्ता बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, इसलिए इसे फेंके नहीं बल्कि इसे एक सूखे पेपर में लपेटकर एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रखें। इससे ये काफी समय तक ताजा रहेगा। वैसे आप ये ट्रिक किसी भी हरी पत्तेदार सब्जी के लिए अपना सकते हैं। बर्तनों के स्पंज को आधा काट लें ताकि वे बर्तनों के कोने कोने तक पहुंचकर अच्छे से सफाई कर सकें। ये ज्यादा समय तक तो चलेंगे ही, साथ ही सफाई भी अच्छी करेंगे। यही ट्रिक इरेजर के लिए भी काम करती है। जितना चाहिए उतना काट लें, फिर देखें ये कितने दिन चलते हैं। अगर ट्यूब से टूथपेस्ट निकलना बंद हो जाए तो इसे पीछे से काट लें। इससे आप बचा कुचा पेस्ट आराम से निकाल पाएंगे। अगर इसमें अभी और भी बचा हुआ है तो बाद के लिए प्लास्टिक की थैली में संभाल कर रख लें। वैसे ये ट्रिक भी ऐसी ही किसी भी ट्यूब के साथ आजमाई जा सकती है। अगर आप हर बार एक ही साबुन इस्तेमाल करते हैं तो इनके बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को संभाल कर रख लें। फिर इन्हें एक पुरानी स्टॉकिंग में रख लें। इससे आपका सोप स्क्रबर तैयार हो जाएगा। या फिर आप कई सारी छोटी छोटी टिकियाओं को एक साथ चिपका कर एक नया साबुन भी बना सकते हैं। अगर केलों को जल्दी काला होने से रोकना है तो इनकी डंठल पर प्लास्टिक लपेट दें। केलों को एक साथ रखें, इन्हें अलग ना करें। अगर एवोकाडो जल्दी पकाना हो तो एक केले के साथ इसे किसी पेपर बैग में रख दें और ये बस कुछ ही समय में पक जाएगा। प्याज और लहसुन को पेंट्री या किसी अंधेरी जगह पर रखने से ये काफी लंबे समय तक ताजा रह सकते हैं। अगर आप इन्हें सीधी धूप से दूर नहीं रख सकते तो कागज के थैले में डंठल काट कर रखना भी सही रहेगा। अगर इनमें कलियां निकलनी शुरू हो जाएं, मतलब इन्हें ठीक से स्टोर नहीं किया गया है। साबुन को इस्तेमाल करने से पहले इसे धूप में सुखाने से ये नॉर्मल से ज्यादा समय तक चलेगा। धूप में रखने से ये थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। साथ ही इसे जाली वाली सोप केस में रखें ताकि पानी इकट्ठा न हो और ये ज्यादा चले। एवोकाडो में बीज छोड़ने से इसे ब्राउन होने से नहीं रोका जा सकता। इसे बीज से काट कर थोड़ा सा नींबू छिड़क दें और फिर पतली प्लास्टिक में लपेट दें। कोशिश करें कि इसके नरम हिस्से में हवा कम से कम लगे। इससे ये ज्यादा समय तक फ्रेश रहेगा और इसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा। हमें अपने बालों को रोजाना शैम्पू करने की जरूरत नहीं होती, पर अगर आप रोज शैम्पू करते हैं तो इसे पानी मिलाकर डाइल्यूट यानी पतला कर लें। इससे शैम्पू ज्यादा भी चलेगा और आपके बाल इसके एक्सेस इस्तेमाल से भी बच जाएंगे। अगर जलाने से पहले मोमबत्तियों को कुछ देर फ्रीजर में रख दिया जाए तो ये बहुत देर तक जलेंगी। ऐसा करने से मोम ठंडा हो जाएगा और धीरे धीरे पिघलेगा। वैसे ये ट्रिक हर मोमबत्ती पर काम नहीं करेगी, बल्कि मोमबत्ती जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा होगा। अपने फर्नेस फिल्टर को बदलना, एयर कंडीशनर की सफाई करना और कॉफी मेकर में जमा कचरा निकालना इनकी उम्र लंबी कर देगा। वैसे घर की इन जरूरतों को ज्यादातर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन इनकी रेगुलर क्लीनिंग से इन्हें खराब होने, बदलने या मरम्मत की नौबत आने से रोका जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉयलेट पेपर लंबे समय तक चलें, तो इसका एक अच्छा तरीका है एक साथ बाथरूम में कई रोल न रखना।
एक रोल को लगाकर बाकियों को इससे दूर रखें। जाहिर है अगर लिमिटेड सप्लाई दिमाग में रहेगी तो इस्तेमाल भी ध्यान से किया जाएगा। अगर इस ट्रिक ने काम किया तो मुझे जरूर बताना। अगर आप अपने फ्रिज को लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंडेंसर कॉइल को वैक्यूम कर दें। क्या हुआ, हाथ लगाने से पहले ही धूल उड़ना शुरू। इसलिए हर तीसरे महीने में इसकी सफाई करना जरूरी है ताकि इसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ सके। अगर आपके पास इसका मैनुअल हो तो इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि कॉइल किस जगह पर है। खाली रखे भी बैटरी की लाइफ कम होती रहती है। बैटरीज और इनसे चलने वाली डिवाइसेस के बेहतर इस्तेमाल का सही तरीका यही है कि सबसे पहले नई को ही इस्तेमाल कर लिया जाए, बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट की तरह।